हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। ये इतना ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, मैं ऑलमोस्ट एवरी डे इस टॉपिक पे रीडिंग लाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग वेट करते हैं इस रीडिंग को देखने के लिए। एंड अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। ओके। एंड यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में बात नहीं होगी। यहाँ पे जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जिनको पता है आप कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी रीडिंग यहाँ पे होगी। ओके। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि जो भी बताओ सारी मैसेज रेजोनेट हो। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा, जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही क्लेम करें। ओके। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं आपके लिए। इनमें से एक ऑप्शन को आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, अपने हार्ट को फॉलो करते हुए। आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस भी फाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसी की रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है, मैं आपको पास से दिखा देता हूं। ओके। जो पहला कार्ड है ये है रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड नंबर 19। अगर आप इस कार्ड के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसी कार्ड को सिलेक्ट करते हुए टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखें। रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड बताता है हीलिंग को, मेडिटेशन को, ओके, तपस्या को बताता है ये कार्ड, कॉस्मिक एनर्जी को भी बताता है ये कार्ड। ओके। एंड ये जो कार्ड है थिंकिंग मैन का कार्ड, ये कार्ड बताता है नॉलेज को, विजडम को, ओके, प्रैक्टिकलिटी को एंड स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है। पर ये ढेर सारा विजडम लेके खड़े हुए हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं ये जो पर्सन है। ठीक है। सो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या तो फिर जो भी पाइल आपको सही लगता है खुद के लिए, उसी को सिलेक्ट करते हुए आप टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके। ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं, जब भी जाके आपके पास ये रीडिंग पहुंची है आप रीडिंग देख सकते हैं। और जिन लोगों को इंट्यूशन से पाइल सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों के लिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन रखी है। कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के पास में आपको ग्रुप सिलेक्शन मिल जाएगी। क्योंकि क्या हो जाता है, कभी कभार हम लोग की इंट्यूशन क्या बोल रही है और दिमाग क्या बोल रही है, उन दोनों के बीच में हम लोग कॉन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, या फिर इंट्यूशन, कभी कभार हम लोग अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हैं। तो उस टाइम के लिए क्या करें, और जो लोग नए हैं, जो लोग नए नए अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, उन लोग कैसे रीडिंग को देखें। इसीलिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन भी रखा है। आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि ग्रुप सिलेक्शन चाहिए, तो इसीलिए मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के पास में मैंने रखा है। ठीक है। सो वहां से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मेरे से, वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके। एंड कमेंट में आपको कोई भी व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे, कोई भी ईमेल आईडी दे रहे, कोई भी लिंक दे रहे, वहां पे नहीं जाना है। अगर वो बोल रहे कि वो मुकेश है टारोट हीलिंग 307 से है, तो फिर नहीं बाबा, नहीं, वो मैं नहीं हूँ। ओके। क्योंकि स्कैमर्स बहुत बढ़ चुके हैं, तो स्कैमर्स से आपको बचे रहना है। अगर पर्सनल रीडिंग आपको बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। ओके। वही से होगी। एंड क्योंकि मैंने ग्रुप सिलेक्शन रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इंट्यूशन पे काम नहीं करेंगे। आपको भी अपने इंट्यूशन पे काम करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपके एक कॉम्पस की तरह है, जो आपको अपने लाइफ में सही दिशा दिखाएगी, कहाँ पे आपको जाना है, कौन सा रास्ता आपको चुनना है, कौन सा पाइल आपको सिलेक्ट करना है, सब आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। सो अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो पाएंगे अपनी इंट्यूशन के चलते। ओके। और इंट्यूशन के चलते आप अपनी दिल की भी बहुत अच्छी से सुन पाएंगे, दिल क्या बोल रही है और मुंह माया क्या है, दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे। सो प्रायोरिटी अपने इंट्यूशन को ही देना है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वंस, आपने चूज किया रेस्ट एंड रेजुविनेशन के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके जो क्रश है, जिनके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं,
उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके क्रश के करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं, और गाइडेंस भी देखेंगे लास्ट में। ओके, सो गाइडेंस लेके ही जाना आप। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। सबसे पहले कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। Okay, we have Seven of Cups. Then we have Knight of Pentacles, and we have the Hangman, and we have the Magician. और हम लोग के पास में है Ten of Wands. बॉटम में देख से Five of Wands का कार्ड है। थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी यहाँ पे है। ओके, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा कैरियर कॉन्शियस है। पॉसिबल है कि ये कोई बिजनेस करते हो। ये इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं। ओके, बहुत सपने देखते हैं, ड्रीमर भी हो सकते हैं, पर उन सपनों को ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाना चाहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी उन सारे चीजों को ये पूरा करना चाहते हैं। हाल फिलहाल में मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है कि ये इन्वॉल्व है किसी बिजनेस में। रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने उठाई है अपनी फैमिली की, या तो फिर हो सकती है कि जो भी काम ये करते हैं उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने उठाई है। ओके, अगर आप इन्हें देखते हैं, आप इन्हें जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी उठाना इनको बहुत अच्छी तरीके से आती है। इन्होंने जिम्मेदारी ली है, उठाई है अपनी लाइफ की। एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा भी कर रहे हो। अगर इन्होंने कोई बिजनेस लिया है, ये कोई फैमिली बिजनेस हो सकती है, या तो फिर इन्होंने खुद से स्टार्ट किया है कुछ, तो वहां पे ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इनको पता है, बिजनेस माइंडेड पर्सन लग रहा है ये। इनको पता है कि किस तरीके से इस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहिए, पर उसके बावजूद भी एक कॉन्फ्यूजन में है, ये फंसे हुए हैं। जो लाइफस्टाइल ये चाहते थे वो लाइफस्टाइल इनको नहीं मिल रही है। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है इनके लाइफ में। द हैंगमैन का कप भी कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव सेवन ऑफ कप्स। सो ये जो एनर्जी यहाँ पे दे रही है कि इनके गोल्स कुछ और है, ये कुछ और रहे हैं, और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए इनको कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना चाहिए वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। चॉइसेस बहुत सारे हैं इनके लाइफ में, अपॉर्चुनिटी भी मिलती होगी इनको, पर उस जगह पे ये आगे बढ़ नहीं पाते इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं और शायद स्टेबिलिटी नहीं है, ये कुछ परमानेंट ढूंढ रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखते हैं, हो सकता है कि इनके लाइफ में हाल फिलहाल में बहुत कंपटीशन है। जो भी बिजनेस, जो भी काम ये करते हैं वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखते हैं आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। मैंने इनकी करंट फीलिंग्स बता दी है। अगर आपको इनके बारे में कुछ पता होगा तो आपको पता होगा कि ये उन्हीं की रीडिंग है या नहीं। ठीक है, देखते हैं आपके जो क्रश है वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव द स्टार, वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स अगेन। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आपको लेके भी है, एंड वी हैव नाइन ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया से मिले हो, सोशल मीडिया में मीटिंग हुई थी, या तो फिर हो सकता है कि ये किसी और प्लेस में हो सकता है, किसी और सिटी या फिर कंट्री में आप लोग मिले होंगे, जहां पे आप रहते हैं वहां से दूर, या तो फिर जहां पे ये रहते हैं वहां से दूर। आपको लेके इनके दिमाग में घुटुर पुटुर चलता है। ओके, इनको शक होता है आप में कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, इनको शक होता है कुछ तो गड़बड़ है। एंड हो सकता है कि आप एक सोशल मीडिया स्टार है, आप सोशल मीडिया में फेमस है, या तो फिर सोशल मीडिया में बहुत सारे आप पोस्ट रखते हैं। सो इस तरीके से, इस नजर से ये आपको देखता है कि आप थोड़े से फेमस हो सकते हैं, या तो फिर आपके एरिया में आप फेमस हो सकते हैं, या तो फिर कुछ आप करते हैं जिसके चलते लोग आपको जानते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आपकी खुद की यूट्यूब चैनल भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता है कुछ तो यहाँ पे है जिनको जो चीज आप चलाते हैं और जिसके चलते आप लोगों तक पहुंचते हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, किसी में आप स्टेज परफॉर्मर भी हो सकता है। यूट्यूब भी एक स्टेज ही है कहे तो, ठीक है, या तो फिर सोशल मीडिया में आप फेमस हैं। ठीक है, ऐसे एनर्जी में यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ।
ये आपकी प्रति एक हीलिंग ऊर्जा रखते हैं। इनको लगता है कि आप नॉर्मल नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल से मेरा मतलब है कि आप इस दुनिया के लोगों से बहुत अलग है। जो नॉर्मल लोग सोचते हैं, नॉर्मली जो लोग जिस तरीके से की ख्याल रखते हैं, जिस तरीके से चीजों को देखते हैं, पर्सपेक्टिव आपका बहुत अलग है। चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग है। आप एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर भी है। ओके, अगर 10 लोगों के सामने आपको रखा जाए तो वहां से आपको अलग से पहचाना जा सकता है। आप में एक यूनिकनेस है, ये फील कर पाते हैं। ओके, सी कार्ड्स। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे 4 ऑफ वंस का भी कार्ड है। मुझे ऐसी ऊर्जा भी मिल रही है यहाँ पे कि आप कभी कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे और वहां पे हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मीटिंग हुई हो। ये कोई क्रश हो सकता है आपके, और जिनके साथ में आपके ट्रैवल के दौरान मीटिंग हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इनको लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी सब कुछ करते हैं, आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। और यहाँ पे भी 5 ऑफ वंस का कार्ड है। इनको लगता है कि आप लड़ना जानते हैं, आप कंपटीशन में पढ़ना जानते हैं। जो लोग करते हैं वही आप करते हैं, पर आपका तरीका अलग है। आप बहुत फास्ट है, आप चीजों को बहुत जल्दी समझते हैं। एंड थोड़ी सी यहाँ पे हड़बड़ी भी ये आप में देख पाते हैं। हो सकता है कि आप बहुत क्वेश्चन करते हैं इनसे, अगर बात होती है तो आप इनसे बहुत क्वेश्चन रखते हैं। ये क्यों हुआ, वो क्या, आप क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो क्या। तो हो सकता है कि आप बहुत क्वेश्चंस रखते हैं। ऐसा भी आपको देखता है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे फील हुई, अचानक से मैसेजेस चैनल हुए। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके जो क्रश है वो मैरिड है, या तो फिर आप मैरिड है, या तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपकी यहाँ पे शादी की बातचीत चल रही है घर पे, या तो फिर उनके घर में चल रही है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। एंड और देखते हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है इस मामले में। ये अगर आपके प्रति यहाँ पे कुछ ख्याल रखते हैं तो ये बहुत प्रैक्टिकल है। अगर कुछ होना है तो हो, अगर नहीं होना है तो फिर ये उस बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहते, जो कि एक्चुअल बात है। ठीक है, आई थिंक ये सुन के कभी बुरा भी लग सकता है किसी को, पर यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, बहुत दूर की एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आसमान, जैसे आसमान बहुत दूर बहुत गहरा होता है, तो वही जो एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत दूर बहुत गहरा यहाँ पे है। लाइक ये आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते, आपको डीपली नहीं जानते हैं, और आप भी इन्हें डीपली नहीं जानते हैं। बस धुंधला धुंधला सा एक इम्प्रेशन है। आपको अगर लगता भी है आप इनको बहुत जानते हैं तो ऐसा नहीं है, और इनको भी अगर लगता है कि आपको बहुत जानते हैं तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा यहाँ पे चीजें, इनको लगता है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल है, और आपके साथ में प्रैक्टिकल होना ही बेस्ट है। क्योंकि हो सकता है कि आपने सामने से कभी कोई स्टेप नहीं लिया इनकी तरफ, आपने इनको कभी हिंट नहीं दिया है। जो भी है आपके दिल ही दिल में है, और इसके चलते हो सकता है कि ये उस बारे में इनको बहुत ज्यादा पता नहीं है कि आप इनके बारे में कभी सोचते हैं भी या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभार आपने इनको थोड़ा सा ईगो भी दिखा दिया होगा, पॉसिबल है। ठीक है, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें रैपिड है, बहुत फास्ट है आपके लाइफ में, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। सो हो सकता है कि ये वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। सो वो वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन को भी बताता है, बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज को पाना। ओके, चॉइसेस को भी बताती है कार्ड। सो यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं, कुछ चीजें कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपसे बात करके, मीट करके। यह कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, मीट करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जब इनके बारे में सोचते हैं, इनके लिए रीडिंग देखते हैं, तो इनके दिल में आपका एक विजन आता होगा,
आपके बारे में कुछ थॉट्स आते होंगे, डिलीवर होते होंगे टेलीपैथिकली। तो इसके चलते ये ना चाहते हुए भी कभी ना कभी आपका ख्याल इनके दिल और दिमाग में आती है। तो ये सोचता है उस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ये प्यार में तो नहीं है, कि क्या कहीं ये आपकी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है। तो इस जगह पे ये कुछ सोच रहे हैं एंड ये चाहते हैं आपसे मिलना, क्योंकि वो चीज इनको ट्रिगर कर रही है। ओके, एंड यहां से भी देख लेंगे आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, उन सारी चीजों को यहाँ पे आपको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत सारी चीजों को लेके बैठे हुए, बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बहुत कुछ है, तो वहां पे आपको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। एक तरीके से मैं यहाँ पे बोलूंगा, अगर आप अपने क्रश के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको सरेंडर करना चाहिए। जो कुछ भी आपने मांगा है वो पूरा तो हो जाएगा, पर उसके लिए पहले आपको कुछ एनर्जीज को यहाँ पे रिलीज करना है। ओके, वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो प्रॉस्पेरिटी है, एबंडेंस है आपके लाइफ में आगे, पर उसके लिए आपको कुछ चीजों को रिलीज करना होगा। एबंडेंस का मतलब, प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये भी होता है कि जो आप अपने लाइफ में चाहते हो वो मिल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन्हें चाहते हैं तो वो सामने है, पर उसके लिए आपको पहले कुछ एनर्जीज को रिलीज करना पड़ेगा, उसी के चलते आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो पाएंगे। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया होगा, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आपने चूज किया है द थिंकिंग मैन के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपके जो क्रश है, जिनके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं, तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके क्रश आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, एंड इस कार्ड को मैं साइड में रख रहा हूँ। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये रीडिंग कैसे होगी, पहले इनकी एनर्जी देखेंगे, इनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। अगर आप इन्हें जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, एंड एक अंदाजा आप कर पाएंगे कि ये किस एनर्जी में है। अगर आप इन्हें देखते होंगे, इनसे बात करते होंगे तो आपको पता होगा। तो लेट्स सी कि क्या कुछ है, एंड उसके बाद देखेंगे कि ये आपके लिए क्या कुछ फील कर रहा है। वी हैव डेथ। सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पे है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से ये गुजर रहे हैं। इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। द लव लाइफ, द लवर्स। किसी किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो क्रश है उनकी लव लाइफ में एंडिंग आई है। ठीक है, हो सकता है कि उनकी लव लाइफ एंड हुई है, या तो फिर यहाँ पे हो सकता है इनको बहुत ज्यादा पेन मिला है, उसी के चलते हो सकता है कि उस टाइम पे वहां पे 3 ऑफ सोर्स का भी यहाँ पे एनर्जी मुझे मिली थी, दिखी थी। ठीक है, आई गेस ये बहुत पेन में होंगे अभी हाल फिलहाल में। सी वी हैव 3 ऑफ सोर्स। ऑब्वियसली ये बहुत पेन में है। सॉरी, वी हैव 10 ऑफ सोर्स। मैंने गलती से 3 ऑफ सोर्स प्रोनाउंस किया है। 3 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है, लेकिन ये बहुत पेन में है, क्योंकि इनकी लाइफ में एंडिंग्स हुई है, एंडिंग्स के दौर से ये गुजर रहे हैं। यहाँ पे भी 10 की ऊर्जा है। 10 यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का कार्ड होता है, उसके बाद पेज एंड नाइट आता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि एंडिंग है, सो न्यू बिगनिंग भी है इनके लाइफ में। द फूल, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड फाइनली देखते हैं यहाँ पे लास्ट तक क्या आता है। ओके, वी हैव द एम्परर, और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे है द सन।
सो जो कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है इनका भाग्य, क्योंकि ये होना जरूरी था इनकी लाइफ में। ठीक है, अभी इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि इनका मोड चेंज हुआ है। ये नई चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगी, क्योंकि इनकी एनर्जी हो सकती है कि स्टक हो गई थी और उसको एंड करना बहुत जरूरी था। सो हो सकता है उसके लिए यूनिवर्स ने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में लाई है, ये बहुत पेनफुल रहा होगा इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इनसे बात करते हैं तो अगर आपको पता होगा इनके बारे में, तो आप जानते होंगे कि ऐसा हो रहा है इनके लाइफ में, हो रहा है या तो फिर हुआ है। ओके, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में आया है, बहुत बड़ी एंडिंग हुई है। हो सकता है कि इनको टाइम लगे हील होने में, पर यहाँ पे मैं एट द सेम टाइम यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी देख पा रहा हूँ। पर न्यू बिगनिंग कैसी है यहाँ पे एम्पेरर के एनर्जी में, लाइक ये मैच्योर हुए हैं, इनको लेसन मिली है, इन्होंने अपने ऊपर काम किया है। एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अभी ये धीरे धीरे फिर से नए लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये जिस एनर्जी में स्टक थे उसी के चलते उस एनर्जी को रिलीज करने के बाद ये नई अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में जगह दे पाएंगे, नई चीजों को एक्सप्लोर करने की यहाँ पे चांसेस बनेंगे इनकी लाइफ में। पर इस बार ये थोड़े से इस एनर्जी में रहेंगे, एम्पेरर की एनर्जी में, थोड़े से रूड, थोड़े से इगोइस्टिक, थोड़ा सा बात कम करना। ओके, और थोड़े से फ्लर्टी भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इस बार इनका भाग्य इनके साथ में होगी। एंड डेस्टिनी में ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज आई है, अभी इस बार इनका लक इनके साथ में काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे 10 सन का भी कार्ड है। तो देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आपको लेके क्या कुछ फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, ओके, सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बॉटम तो देख से है 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्लैरिटी चाहते हैं आपको लेके, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है। सो ये उन सारी चीजों को और सह नहीं सकते। सो ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग हुई है इनकी लाइफ में, पर ये रिपीटेशंस नहीं चाहते हैं। सो ऑब्वियसली ये आपको लेके क्लियर होना चाहते हैं कि है तो है क्या, क्यों ताका झाकी होती है। ये जानना चाहते हैं। ओके, क्लियरिटी चाहते हैं आपको लेके, जो भी ख्याल है इनके मन में या तो फिर आप जो कुछ भी सोचते हैं उस चीज को लेके ये क्लियर होना चाहते हैं। पार्टनरशिप में यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं आपके साथ में, या तो फिर हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर है, या तो फिर आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहीं पे जॉब करते हैं, या तो फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ में आप म्यूचुअली फ्रेंड, आपके फ्रेंड के फ्रेंड, या तो फिर आपके पहचान के जान पहचान के कोई हो गए। ठीक है, ऐसे नजर पे मैं देख पा रहा हूँ। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों थोड़ी सी सेम एनर्जी है। एंड पिछले बार में भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। एंड देखते हैं, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज्यादा एयरी एनर्जी, सोर्स सोर्स एंड सोर्स। वी हैव 6 ऑफ wands, वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, लास्ट में आके एनर्जी बहुत खूबसूरत बन गई है। एंड द एम्प्रेस है यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक से, जो कि प्रॉस्पेरिटी को ही बताता है, ठीक है, अबंडेंस को बताती है। कैमरा इतनी जल्दी अपनी पोजीशन कैसे चेंज करती है। यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जीज हैं। एक तो ये आपको थोड़ी सी शक भरी निगाहों से देखते हैं, और एक है ये थोड़ा सा फ्लर्टी है आपकी तरफ। आपको लगता भी होगा कि आपसे फ्लर्ट करते हैं, अगर बात भी नहीं करते तो इनका देखना आपको आपकी तरफ जिस तरीके से देखते हैं या फिर बात करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा ऐसी एनर्जी फील होती है कि ये थोड़े से फ्लर्टी है। ठीक है, कुछ चाहते हैं आपसे, ऐसा आपको फील होगा शायद,
क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे है। आपको लगे ये बहुत प्रैक्टिकली भी सोचे हैं एंड इमोशनल भी सोचे हैं, दोनों ही एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, जो कि बहुत अच्छी बैलेंस यहाँ पे बैलेंस देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे इमोशंस भी है और यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी भी है। सो दोनों चीजों को साथ में लेके ही आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके बारे में सोच रहे तो लॉजिकली भी सोच रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि अगर आपके बारे में कभी ये प्यार भरी निगाहों से आपके बारे में सोचे तो ये भी सोचेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या मिलन संभव है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्य है, एम्परर का भी कार्य है। सो ये कभी हो सकता है कि आपको लेके शादी के विजन्स भी देखे होंगे, शादी को लेके भी सोचे होंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। अभी सभी के क्रश के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का भी कार्य है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्य है। सो एक तरीके से ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको लेके कुछ क्लियर सोच पा रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्य है यहाँ पे। कोई इनको लगता है कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या तो फिर आप इन्हें चाहते हैं, आप इन्हें लाइक करते हैं, इनको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी है, ये सेंसिटिव है, इनको फील हो जाता है, ओके। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि इन्होंने, क्योंकि इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तो ये आपको लेके ऐसा भी सोचता है कि क्या आप उसी तरीके के हैं जिस तरीके के पर्सन के साथ ये पहले डील कर चुके हैं, ओके। ऐसा ये सोचते हैं, ऐसा सोचना जाहिर सी बात है, क्योंकि इनके लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन गुजरी है एंड उसी के चलते यही सोचते हैं कि क्या आप उन्हीं की तरह हैं, क्या आप भी मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा सोचते हैं। या तो फिर ये ऐसा भी सोचते हैं कि क्या आपके साथ में कुछ होने के चांसेस है, क्या आप इमोशनल है, क्या आप सेंसिटिव है इन्हीं की तरह, ओके। एंड देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये आपको लेके दोनों ही साइड से सोच रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी को लेके भी सोच रहे हैं और इमोशनल भी सोच रहे हैं, ठीक है। अगर ये मैं देख पा रहा हूँ कि इनके पास क्लियरिटी नहीं है आपको लेके कि क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, ना सोच रहे, पर ये क्लियरिटी चाहते हैं आपको लेके न्यू आइडियाज बना रहे हैं अपने दिमाग में। द एंड ऑफ ए थो साइकिल अप्रोचेस, सो साइकिल का एंड होने वाला है इनकी लाइफ में, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कोई साइकिल यहाँ पे एंड हो रहा है। नॉट ओनली इनके लाइफ में, ये नीचे आपके लिए भी हो सकती है कि साइकिल एंड हो रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी साइकिल यहाँ पे है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, उसके चलते आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। अगर आप खुद को रोकते हैं आगे बढ़ने से, तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, ठीक है। मत रोकिए खुद को, आगे बढ़ने दीजिए खुद को। कम्युनिकेशन इज की। सो कम्युनिकेशन ही एक रास्ता है जिसके चलते ये आगे बढ़ेगी। ये एनर्जी क्रश से हो सकती है कि ये एनर्जी आगे तक पहुंच सकती है, पर उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरत है, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इनके साथ में, तो ही ये एनर्जी आपको आगे सर्व करेगी, ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टाइप की रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।